नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्री बलदेवाय निर्धूतकलिनात्मने शालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यां दर्पणायते यद्विद्यां दर्पणायते यद्विद्यां दर्पणायते। आशीष हाथ गुरु का जब से मिला है, संतोष का कमल जीवन में खिला है। निर्नाम ही मिल रही मुझको सुवस्तु, मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। मैं बार बार करता गुरु को नमोस्तु। बोले अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। सभी के लिए दोनों हाथ ऊपर करना है। जैसे मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है, लहराती है, ऐसी हमारे जो है दोनों हाथ ऊपर जो है लहराना चाहिए। ठीक है ना। बोले आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। शासक नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद मुनिराज की। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराक्षर जी महाराज की। परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की। अहिंसा में विश्व धर्म की। तीर्थराज सफेद शिखर की। प्यारे मित्रों, आज हम सभी पुनः भारत की राजधानी दिल्ली के निकट NCR नोएडा सेक्टर 50 पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए भगवान महावीर स्वामी का समोषण लगा हुआ है। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली, वही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। हमारे आचार्य भगवंतों का हम सभी पर बड़ा उपकार है, गुरुओं का बड़ा उपकार है कि आज जो कुछ भी मिल रहा है वो उन सब की उपकार, उनकी कृपा का ही जो है, कृपा के प्रभाव से मिल रहा है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी जैसे महान आचार्य हुए जिन्होंने हम सभी के लिए जो बहुत कुछ दिया, इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया, यदि उसको हमने जो है जान लिया, समझ लिया और उसको संभाल लिया तो निश्चित ही
हमारा कल्याण हो जाएगा। आचार्य कुंद गोस्वामी ने 84 पाहुड़ दिए। उन 84 पाहुड़ में जो है रैण सार नाम का जो ग्रंथ की वाचन चल रहा है, वह रैण सार ग्रंथ अपने आप में अद्भुत महान ग्रंथ है, जिसमें रत्नों का सार है। किसका सार है? रत्नों का सार है। और रत्न कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो है महारत्न है, जो आपके प्राणी हैं, जिन्हें बोध नहीं है, जिन्हें ज्ञान नहीं है, वो जड़ रत्नों के पीछे भागते हैं। जिनको ज्ञान नहीं है, जिनको बोध नहीं है, वह जीव जो है जड़ रत्नों के पीछे भागते हैं। कोई हीरा के पीछे भाग रहा है, कोई जो है माणिक, पन्ना, नीलम आदि मोती, अनेक जो है रत्नों के पीछे भाग रहा है और रत्नों को जो है संग्रह कर रहा है। उसको पाने के लिए दिन रात जो है मेहनत करता है, प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है। ध्यान रखना, वो रत्न तुम्हारे साथ रहने वाले नहीं है, वो तुम्हारे साथ जाने वाले नहीं है, उन रत्नों से तुम्हारा कल्याण होने वाला नहीं है। आचार्य कुंद गोस्वामी यही बता रहे हैं कि हमें कौन से रत्नों को जो है प्राप्त करना है, कौन से रत्नों के सार को। अभी तो हमने सार को पहचाना ही नहीं है, हम असार को पकड़ रहे हैं, असार को पाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने पद्म पुराण आदि ग्रंथ पढ़े होंगे और उन ग्रंथों में जो है आचार्य भगवंतों ने उल्लेख किया है सार क्या है, असार क्या है। बोले दो चीज होती हैं, इन महिलाओं को खास तौर से पता होगा। एक चलनी होती है, एक चलनी होती है और एक सूपा होता है। एक चलनी होती है और एक सूपा होता है। चलनी जानते हो? हैं? करते हो आजकल? नहीं तो आजकल तो शक्ति भोग चल रहा है तुम्हारा, हैं? सब पैकेट वाला आटा चल रहा है। आजकल वो व्यवस्थाएं सब समाप्त हुई जो पहले अम्मा लोग करती थी। बाजार से जो है गेहूँ आता था, उसको बीनते थे, साफ करते थे, धोते थे और उसके बाद फिर जो है हाथ की चक्की आदि से क्या करते थे? पीसते थे। हालांकि आजकल तो आपको सुविधाएं आ गई हैं, हाथ की चक्की से पीसने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी जो है बढ़िया चक्की आ गई है, उनसे आप पीस सकते हैं। लेकिन इतना समय कहाँ है, हम इतने बिजी हैं। तो कहने का तात्पर्य जो है पहले क्या होता था, जो मैं बता रहा था कि एक सूपा होता है और एक चलनी होती है अथवा छन्नी होती है। छन्नी होती है। सरल भाई, सुबह सुबह क्या करते तुम? सुबह सुबह तुम क्या करते हो? बेड टी बनाते हो। क्या बनाते हो? बनाते हो? ये मैडम बनाते हो? अच्छा, नहीं पीते, बहुत अच्छी बात है। बाकी अधिकांश सब बनाते हैं। और जिसमें जो है पुरुषों का ये काम तो जरूर रहता है कि सुबह सुबह की बेड टी तुमको बनानी, बाकी सारा तुम्हें मिलेगा बना बनाया। तो चाय बनाते हैं और चाय बनाने के बाद क्या करते हैं? क्या करते हैं? छन्नी से क्या करते हो? छन्नी से हम छानते हैं। वो तो इन महिलाओं को भला हो थोड़ी बुद्धि लगा लेते हैं। क्या करते हैं? बुद्धि लगा लेते हैं कि चाय को छानने दे तो हैं, लेकिन
नीचे क्या कर लेते हैं, बर्तन लगा लेते हैं। अन्यथा क्या होगा, छन्नी से आप चाय को छानोगे, यदि आपने बुद्धि नहीं लगाई तो चाय नीचे सारी गिर जाएगी। क्या बचेगा तुम्हारे पास, असार। असारभूत वस्तु जिसमें कोई सार नहीं है, वो पत्ती बचेगी। क्या बचेगी, पत्ती बचेगी। पत्ती क्या है, वो छन्नी जो करती है वो सार को गिरा देती है और असार को ग्रहण कर लेती है। और सूपा जो होता है, तुम्हारे यहाँ क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, जिससे छाछ, हाँ वो बोलते हैं, हमारे यहाँ सूपा बोलते हैं। तो क्या करते हैं, उससे गेहूं चावल आदि करते हैं। तो उसमें से क्या होता है, कूड़ा कचरा जो है गिर जाता है और जो है धान जो है सूपा में। तो इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं कि जो छन्नी है, चलनी है, छन्नी जो है वह क्या होती है, सार को गिरा देती है और असार को ग्रहण कर लेती है। और सूपा जो है वह असार को गिराता है और सार को। बोले एक जोंक होती है, एक जोंक होती है और एक जो है हंस होता है। एक जोंक होती है और एक हंस होता है। जोंक जो होती है वह क्या होती है, जो गाय भैंस आदि होती हैं उनके थन के वहां लगी होती है। और चाहे तो वह क्या कर सकते हैं, वह गाय का मीठा मधुर दुग्ध पी सकते हैं, लेकिन वह दुग्ध मधुर दुग्ध नहीं पीती। वो क्या करती है, रक्त को चूसती, रक्त को पीती है। और एक हंस होता है, क्या होता है, हंस होता है। और उस हंस की जो है पास जो है एक परात रखी है, उसमें जो है दूध रखा हुआ है। और दूध सबको पता है, आजकल प्योर दूध मिलना बड़ा मुश्किल है। प्योर दूध मिलना बड़ा मुश्किल है, तो पानी मिला हुआ दूध रखा हुआ है। अब पानी मिला हुआ दूध रखा है तो हंस क्या करता है, उसके अंदर विशेष कला होती है कि वो पानी को जो है छोड़ देता है और दूध को ग्रहण कर लेता है। तो उसी प्रकार एक ज्ञानी होता है और एक अज्ञानी होता है। अज्ञानी जो है असार को ग्रहण करता है और ज्ञानी सार को। तो मैं बता रहा, रहण सार वह ग्रंथ है जिस ग्रंथ में जो है रहण सार, रत्नों का सार जो है, उस सार के बारे में यहाँ बताया गया। रत्नों का क्या सार है, क्या विशेषता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। सम्यक दर्शन रूपी रत्न, सम्यक ज्ञान, सम्यक चाय रूपी, इन रत्नों को जिन्होंने समझ लिया, जिन्होंने अपने जीवन में अंगीकार कर लिया, समझ लो उसका सार, उसका जो फल है, हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। यहाँ पर रहण सार ग्रंथ की 11वें नंबर की जो है गाथा चल रही है, जिसमें श्रावक और मुनियों का वर्णन चल रहा है कि श्रावक कौन, श्रावक कौन। कौन बताएगा, श्रावक कौन, श्रावक की परिभाषा कौन क्या बताएगी भैया? हाँ बोलो बोलो भैया, कोई बताएंगे कि वैसे? हाँ बोलो, खड़े ना। श्रावक किसे कहते हैं? क्रिया, बहुत सुंदर। श्रावक जो शब्द है वो 3 शब्द से बना हुआ है। श्रावाका, कितने शब्दों से? 3। श्रावाका, श्रासी श्रद्धावान,
हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें हमें श्रद्धा होना चाहिए, चाहे वो सांसारिक क्रिया हो, चाहे वो धार्मिक क्रिया है। यदि श्रद्धा है तभी वह कार्य आपका जो है पूर्ण होगा, सफल होगा, अन्यथा वह कार्य अधूरा है। तो श्रद्धा, हम श्रद्धा से यदि हम पढ़ाई कर रहे हैं तभी हमारी पढ़ाई पूरी होगी। श्रद्धा से हम पढ़ रहे हैं, श्रद्धा से हम सुन रहे हैं, श्रद्धा से हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, तभी वह कार्य। आप जो है स्कूल आपके जो है माता पिता बच्चों को भेजते हैं क्योंकि उन्हें श्रद्धा है, उन्हें विश्वास है कि जो है स्कूल बच्चा जाएगा, वहां पर जो है उसको ज्ञान होगा, उसे बोध होगा और उससे जो है वह उसका जीवन श्रेष्ठ। और जो टीचर होते हैं उन्हें भी श्रद्धा होती है, उन्हें विश्वास होता है कि जिन बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं वो निश्चित ही बच्चे पढ़ करके जो है होनहार बनेंगे, योग्य बनेंगे, सफल बनेंगे। एक बच्चा जो है वह माता पिता के साथ रह रहा है और माता पिता से जो है सब कुछ वह कह देता है, सब क्योंकि उसे श्रद्धा है, उसे विश्वास है कि जो कुछ होगा वह हमारे माता पिता के माध्यम से। एक व्यक्ति बीमार व्यक्ति है और वो डॉक्टर के पास जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि उसे श्रद्धा है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, वैद्य के पास जाएंगे, हकीम के पास जाएंगे तो हम निरोगी स्वस्थ हो जाएंगे। किसी की लड़ाई हो गई, कोई झगड़ा हो गया, किसी प्रकार का विवाद हो गया, तो व्यक्ति जो है वकील के पास जाता है। उसे पता है कि वकील के पास जाएंगे, वकील को सारी बात बताएंगे तो वो हमारी जो है सारी समस्या को दूर कर देंगे। व्यापारी बल बढ़ते हुए हैं और जितने भी व्यापारी हैं आज अनेक प्रकार के टैक्स आदि हैं, उन टैक्सों को कैसे बचाया, उन टैक्सों से हम कैसे सुरक्षित रहें, तो व्यक्ति किसके पास जाता है? सीए के पास। सीए के पास जाता था, या पहले मुनीम होते थे। सीए क्या है? देसी भाषा में मुनीमी तो है क्या? मुनीमी तो है, वो भी लिखा पढ़ी कर रहे हैं, क्या गया क्या आया कैसे सारा सेट कर रहे हैं, ऐसे मुनीम भी। तो सारी क्रिया जो है श्रद्धा, तो श्रद्धावान जो श्रद्धा से सहित है वही श्रद्धावान है, जो श्रद्धा से रहित है वो श्रद्धावान। विवेकवान जो विवेक से सहित, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या खाना है क्या पीना, कब उठना कब बैठना, कब क्या करना, सारा नहीं क्या विवेक, जो विवेक से सहित है वो विवेकवान। और जो क्रिया से सहित, श्रावक की क्रियाएं, शास्त्रों में क्रिया दी गई कि श्रावक की जो क्रिया, उन क्रियाओं से वह युक्त है, क्रियाओं को कर रहा है, तभी वह क्रियावान है। और क्रिया से शून्य है तो वह क्रियावान नहीं है, और क्रियावान नहीं है तो श्रावक भी। तो श्रद्धावान विवेकवान क्रिया वो श्रावक है। अथवा जो अष्टमूल गुणों का जो धारी है, जो अष्टमूल गुणों का धारी है वो जो है क्या है? श्रावक। क्योंकि हमारे यहाँ जैन धर्म में व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं है, जैन धर्म में जो नमस्कार किया गया है तो गुणों को नमस्कार। हमारे यहाँ पंच परमेष्टि कहे गए। क्या कहे गए? पंच परमेष्टि। आप खड़े हो जाओ। पंच परमेष्टि कौन से हैं पता? श्री, श्री लगा श्री, श्री अरहंत जी। जब भी नाम लो अपने से बड़ों का, पूज्य पुरुषों का, ठीक है ना? कैसे बोला? श्री
हाँ, एक बार दोबारा बोलो। बहुत बढ़िया। ये जो है क्या है, ये पंच परमेष्टि है। और ये पंच परमेष्टि हमारे पूजनीय है, बंदनीय है। क्यों? क्योंकि पंच परमेष्टि गुणों से संपन्न है, जो उनके मूल गुण हैं, मूल विशेष, जिनके बिना वो नहीं हो सकते हैं, ऐसे वह मूल गुण, जो मूल मतलब जो जड़ है। जैसे वृक्ष होता है, वृक्ष की जितनी जो जड़ मजबूत होती है उतना ही वृक्ष मजबूत होता है, और जड़ मजबूत नहीं है तो वृक्ष मजबूत नहीं होता। आप देखिए बरगद का पेड़, बड़ वृक्ष का देखिए, पीपल का वृक्ष देखिए आदि, कितनी उसकी मजबूत जड़ होती है, वर्षों वर्षों तक रहती है। और एक बरसाती वृक्ष होते हैं, जैसी बरसात हुई उत्पन्न हो गया, और जैसी बरसात गई तो सूखे गिर जाते हैं, क्योंकि उनकी जड़ मजबूत नहीं है। तो जितनी जड़ मजबूत होती है उतना ही वृक्ष मजबूत होता है। अथवा जो भवन होता है, उस भवन की जितनी नींव मजबूत होगी उतना ही महल जो है मजबूत होता है। उसी प्रकार हमारे जो परमेष्टि है, उनके जो मूल है, मूल गुणों के जो मूल है गुण है, वह जो मूल गुण है तभी वह पूजनीय, मूल गुणों से सहज है, मूल गुणों से वह संस्कारित है, तभी वह पूजनीय है। इसलिए हमारे यहाँ सभी परमेष्टियों के मूल गुण कहे हैं। क्या कहे हैं? सभी परमेष्टियों के मूल गुण कहे हैं। बेटा खड़े हो जाओ। अनंत भगवान के कितने मूल गुण हैं? कितने? 46। आगे अरे उसकी तीसरे वाले कौन से हैं? 36। हाँ, 26। हाँ, द्वारा बोलो। 46, सिद्ध परमेष्टि जी के 8, आचार्य परमेष्टि जी के 36, और उपाध्याय परमेष्टि जी के 25, साधु परमेष्टि जी के 28। बहुत बढ़िया। ये जो है पंच परमेष्टि के जो है मूल गुण है, अनंत भगवान के 46 मूल गुण हैं, सिद्धों के 8 हैं, आचार्यों के 36 हैं, उपाध्याय के 25 हैं, और साधु के 28 हैं। अब आपके मन में विचार आ सकता है कि जो आचार्य उपाध्याय परमेष्टि तीसरे परमेष्टि है, चौथे परमेष्टि है, और साधु परमेष्टि 5वें परमेष्टि है, लेकिन उपाध्याय परमेष्टि के 25 मूल गुण बताए हैं और साधु के 28। तो उपाध्याय को नीचे होना चाहिए और साधु को ऊपर होना चाहिए, हैं? तो बोले जो है ध्यान रखिए, जो उपाध्याय और आचार्य हैं ये जो है पद हैं, व्यवस्थाएं हैं, मूल जो है वो जो है साधु परमेष्टि हैं। और साधु बने बिना तुम आचार्य उपाध्याय या अनंत सिद्ध तुम बन नहीं सकते हो। तो इसलिए जो है जो भी साधु हैं, साधु के 28 हैं मूल गुण तो हैं, और उपाध्याय के भी क्या है 28 तो हैं, साथ 25 हैं। इसी प्रकार जो है जो आचार परमेष्टि होते हैं उनके भी 28 तो हैं, इसके साथ साथ 36 भी। तो ऐसे उनके जो मूल गुणों से संपन्न है, मूल गुणों से सहित है, मूल गुणों से संस्कार, इसलिए वह पूजनीय है। उसी प्रकार जो हमारे श्रावक हैं, वह श्रावक भी जो अष्ट मूल गुणों के धारी हैं वो ही श्रावक हैं। बोले भगवान का अभिषेक करने का अधिकारी कौन है? बोले मुनियों को दान देने का, आदि दान देने का अधिकारी कौन है? जब
अष्टमूल गुणों के धारी नहीं है तब तक आप श्रावक नहीं हो सकते, और श्रावक नहीं हो तो आप जो है भगवान का अभिषेक और जो है मुनियों को दान नहीं दे सकते। दोनों आवश्यक। यही कारण है कि हम जब जो है प्रथमादियोग आदि ग्रंथों पढ़ते हैं, चरणादियों के ग्रंथों को पढ़ते हैं तो उसमें उल्लेख मिलता है, और सबसे पुराना यदि कोई उल्लेख मिलता है तो आदि ब्राह्मण ग्रंथ को जब हम पढ़ते हैं तो ऋषभदेव, ऋषभनाथ जो है राजा ऋषभदेव जब राज्य अवस्था में थे, राजा के रूप में थे, और उस समय जब उनका पाणिग्रहण हुआ, उनका विवाह नंदा सुनंदा आदि से विवाह हुआ, और विवाह होने के बाद जो है उनके यहाँ संतान उत्पन्न हुई। भरत चक्रवर्ती आदि जो है 101 पुत्र हुई, और ब्रह्मी सुंदरी नाम की 2 कन्याएं हुई, और वह जो बालक आदि जो है बालिकाएं आदि जब वह 8 वर्ष के हुए, 8 वर्ष के पूरे हुए, तो उस समय जो है ऋषभदेव ने क्या किया, उन सभी पुत्र पुत्री आदि के लिए जो है श्रावक के उस जैनत्व के अष्टमूल गुणों की जो है उनको क्या किए, धारण कराए, उनको प्रदान कराए, उनको उनके अष्टमूल गुणों के वह संस्कार कराए। और वो अष्टमूल गुण क्या है वो हमें पता होना चाहिए। अष्टमूल गुण वो क्या है बताइए, कौन कौन से अष्टमूल गुण हैं? बहुत सुंदर। हमारे आचार्य भगवंत हुए, और उन आचार्य भगवंतों में अनेक आचार्य हुए, चाहे आचार्य कुंद स्वामी, आचार्य उमा स्वामी, आचार्य जो है समंत स्वामी, आचार्य सोमदेव स्वामी आदि आदि अनेक आचार्य ने जो है श्रावक के उन अष्टमूल गुणों को कहा। और उनमें आचार्य समंत स्वामी अपने आप में एक महान आचार्य हुए, और उन्होंने जो है श्रावक के अष्टमूल गुणों के बारे में बताया कि अष्टमूल गुण क्या है। तो वहां रत्नकंड श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखा है कि 5 पाप का त्याग, 5 पाप का त्याग और 3 मकार का त्याग। 5 पाप का त्याग और 3 मकार का त्याग। बेटा खड़े हो जाओ, हाथ जोड़िए। 5 पाप कौन से हैं बेटा? एक बार पुनः बोलो, एक बार पुनः बोलो। बहुत बढ़िया। ये जो है 5 जो है पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग। अब वो बात अलग है कि आप जो है पूर्ण रूप से पाप का त्याग कर रहे हैं या स्थूल रूप से त्याग कर रहे हैं। श्रावक जो है वह पूर्ण रूप से त्याग नहीं कर सकता है, वो स्थूल रूप से त्याग करता है, एक देश से वह त्याग करता है। और मुनिराज जो बन रहे हैं, मुनिराज बनने की जो श्रेणी में उस ओर कदम बढ़ा लिया है, तो वह सर्व पूर्ण रूप से उन पापों का त्याग करते हैं। तो वह 5 पाप का त्याग और 3 मकार कौन से? बड़े हो जा बेटा। मद्य मांस मधु, मद्य माने जो है शराब, मधु माने जो है शहद, और मांस जो पंच 1-2 इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो जीव हैं उनके कलेवर को जो है मांस। इन तीनों में ही जो है, इन तीनों की प्राप्ति में क्या है, असंख्यात जीवों की विराधना होती है। मांस जो है 1-2 इंद्रिय से लेकर के जो 5 इंद्रिय के जीवों की संख्या है, मांस की संख्या ऐसी उस मांस, यदि हम मरे हुए जीव का मांस ग्रहण करते हैं तो भी आगम कहता है कि जीव के मरने के बाद अंतर मुहूर्त के